अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल अमीन और आज मेरे साथ पाकिस्तान की सहाफ़त में अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में चंद एक नाम बाकी रह गए पाकिस्तान में तो वो एक मेरे साथ आज मौजूद है। मेरी खुशकिस्मती है एजाज़ सैयद साहब। काफ़ी लोग और काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज़म पढ़ रहे हैं, तो हमने आज एजाज़ साहब को इन्वाइट किया। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ये बताएँ कि सहाफ़त की जो गलियाँ हैं इनमें आमद कैसे हुई आपकी? नूरुल अमीन, जर्नलिज़म में मेरा जो आमद है एक हादसाती है। मेरे एक टीचर हैं अफजल अवान उनका नाम है, आजकल बैरून मुल्क में होते हैं। तो वो एक अखबार के साथ काम करते थे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो वो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जर्नलिज़म, कुछ मजमून वगैरह लिखवाए, तो फिर इंटरेस्ट एक डेवलप हुआ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा सर, ये बताएं कि ज़िंदगी में कब पता चला कि आप एक सहाफ़ी हैं? कब ऐसी वाइब्स आई आपको कि आपको लगा कि यार मैं तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं कभी पता लगा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन सकता हूँ या नहीं। मुझे ये पता था या पता चला विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जो जर्नलिज्म है ये बड़ा एडवेंचरस जॉब है। आप रोज़ाना लोगों से मिलते हैं, आप पॉलिसी मेकर्स से मिलते हैं, मिड लेवल के लोगों से भी मिलते हैं और कॉमनर से, आम आदमी से भी मिलते हैं। आप ख़ुद भी आम आदमी होते हैं, तो आपको समझने, सीखने और नई बातों का इल्म होने का बड़ा मौका मिलता है। तो ये एक बड़ा थ्रिलिंग था कि आप तरह तरह की इश्यूज़ को जानते हैं, तरह तरह के लोगों को मिलते हैं। तो ये इन इटसेल्फ जो है ये बहुत बड़ा एक एडवेंचर है कि आप लोगों को बराह रास्त मिलें, ऐसे लोगों को जिनको लोग टीवी पे देखते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं और या जिनका नाम मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सीज़ में या मुख्तलिफ़ और हवालों से लोगों के सामने, आप बराह रास्त उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनकी कामयाबी या उनकी नाकामी की वजूहात देखते हैं। तो ये बड़ा इन इटसेल्फ बड़ा थ्रिलिंग काम है। अच्छा सर, सहाफ़त में नए आने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम आप देंगे उनको? मेरे ख़्याल में जो जर्नलिज़म नए दौर का जो जर्नलिज़म है वो सुकड़ के आ गया हुआ है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। हर बंदा जो जर्नलिस्ट बन चुका हुआ है, किसी भी गोठ में, गांव में, किसी भी विलेज में वो फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकाल के वो शुरू कर देता है। तो मेरे ख़्याल में 3 चीज़ें जो है ना बड़ी ज़रूरी हैं जर्नलिस्ट के लिए याद रखना। एक तो ये है कि उसे फेयर होना चाहिए, दूसरा ये है कि उसे बाइसेस से पाक होना चाहिए। यानी बाइसेस उसके इस हद तक ज़रूर होने चाहिए कि वो कानून को अबाइड करे या जो जिन लोगों को एक आइनी लिहाज से एक पोजीशन मिली हुई है उनको रिस्पेक्ट करे अनटिल और अनलेस कि वो कोई चीज़ वायलेट नहीं करते। तो इस हद तक तो बाइसेस ज़रूरी हैं कि वो कहते हैं ना बाइसेस के ख़ात्मे के लिए भी बायस का होना ज़रूरी है, तो उस हद तक बायस होना ज़रूरी है। और तीसरी और अहम बात यह है कि आप अब ऐसे बंदे के बारे में भी रिपोर्ट कर रहे होते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। तो मैं तो सबसे यानी कि ज़ोर दे के ये बात कहूँगा कि जब आप कोई चीज़ रिपोर्ट कर रहे हो ना, कोई भी मालूमात रिपोर्ट कर रहे हो, तो मालूमात के तकद्दुस को मत भूलें। वो मुमकिन है उस बंदे के हक़ में जा रहा हो जिसे शायद आप दिली तौर पे अच्छा ना समझें। तो आप जब मालूमात को इज़्ज़त देना शुरू करेंगे ना, एग्जैक्ट मालूमात को, दुरुस्त मालूमात को, तो आपके मुखालफिन भी आपको इज़्ज़त देना शुरू कर दें। अच्छा सर, यूट्यूब के डॉलरों में जो तैरती सहाफ़त है ये किस तरफ गामज़न है? यूट्यूब के जो डॉलरों में तैरती सहाफ़त है ये रेटिंग्स में फंस गई है, व्यूज़ में फंस गई है। हर बंदा व्यूज़ के चक्कर में दूसरों की पगड़ियाँ उछालने, बुरी ज़ुबान इख्तियार करने, दूसरों के और शायद अपने कपड़े उतारने में बिल्कुल बेबाकी का मुज़ाहरा कर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आइडियल वे है जर्नलिज्म। अच्छा, क्या एजाज़ सैयद ने कभी सहाफ़त छोड़ने का सोचा? मैं नहीं सोचा आज तक कभी जर्नलिज्म का। वो कहे ना कि हमें तो इसके अलावा और कुछ काम भी नहीं आता, ठीक है, तो मुझे तो कभी सोचा नहीं है मैंने, और खुदा ना करे कि ऐसा हो। मुझे तो इस प्रोफेशन से बड़ी मोहब्बत है। तो अच्छा सर, ये बताएं कि हमने काफ़ी लोग देखे हैं जो आपके बहुत बाद है, तो वो तो काफ़ी अमीर हो गए। एजाज़ सैयद अमीर क्यों नहीं हो रहा? आज भी मैंने देखा एजाज़ सैयद के पास वही गाड़ी है। तो अमीर होने के लिए जो लवाजमात हैं वो रास्ते कुछ और हैं, हम उन रास्तों पर चलते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा 2 तरीक़ों से है कि आपके पास जदीद अपडेटेड गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े घर हों, और दूसरा ये है कि आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हों जो बड़े पढ़े लिखे हों, बड़े इल्म वाले हों,
आपका दोस्तों का ताल्लुक़ कितना हो, ऐसे अच्छे दोस्त हों जो ज़हनी तौर पे बड़े आज़ाद मनश हों। तो मैं इस वाले से ज़ाती तौर पे अपने आप को अमीर समझता हूँ कि मेरे पास तो ऐसी बड़ी दौलत है इस तरह की। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके नज़दीक जो तहकीकाती सहाफ़त है वो क्या है? मेरे नज़दीक तहकीकाती सहाफ़त, मुझे एक किताब है 100 Years ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन अमेरिका, उसके प्रीफेस में एक तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से ना एक बात लिखी हुई थी जो मैं अक्सर जगह पे कोट भी करता हूँ। वो ये था कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वो होता है जो एक गांव में रहता है और वो टॉर्च लेके पहाड़ी पे जाता है और गार में जाके देखता है कि वहाँ पर कोई अजदहा है या नहीं है। और अगर वो गार में जाके देखे कि अजदहा है और नीचे आके गांव वालों को बताए कि अजदहा नहीं है, तो फिर गांव के मकीनों का मुस्तकबिल आपको और मुझे पता है। लेकिन अगर वो जाके उस गार में देखे कि वाकई अजदहा है और गांव में आके रिपोर्ट करे कि अजदहा है और इसके लिए आप पेशगी इंतज़ाम करें, तो फिर गांव का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। तो जो जर्नलिस्ट है उसका काम ये है कि वो मुश्किल वक्त में टार्च के साथ हक़ाइक़ के ऊपर मबनी रिपोर्ट करे ताकि उसकी कौम या उसका जो इलाका है वो दुरुस्त समत इख्तियार कर सके। अच्छा सर, लास्टली ये बताएं कि सहाफ़त में जो सोर्सेज़ हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो एजाज़ सैयद जो है उसके सोर्सेज़ तो तालिबान में भी हैं, वो पाकिस्तान से बाहर भी सोर्सेज़ बना लेता है। तो जो यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे और आप किस तरह इतने सोर्सेज बना लेते हैं? सोर्सेज़ को सोर्सेज समझ के बनाना तो बड़ा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को ये देखें कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी हैसियत क्या है, उनके पास मालूमात किस तरह की आ रही हैं, प्राइमरी लेवल है उनका या डायरेक्ट है। तो आप उनसे बातचीत करें उस मौजू के ऊपर, तो दोस्ती आपकी बन जाती है। जब अगले बंदे को भी पता चलता है कि इसको थोड़ी नो हो है, तो अगला बंदा भी आपसे गुफ्तगू करके एंजॉय करता है। तो इस तरह दोस्ती बन जाए तो वही सोर्स होते हैं आपके। बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपके टाइम का। आपने सुना एजाज़ सैयद साहब की बातें, और ये ना सिर्फ मेरे बल्कि और भी कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के जिनके जो उस्ताद भी रहे हैं, ये शोबे जो तदरीस है उससे भी मुंसलिक रहे हैं। उम्मीद है आपको इनका इंटरव्यू जो है वो पसंद आएगा, और जो लोग इस शोबे की तरफ आना चाहते हैं तो वो इनकी जो इन्होंने बातें की हैं उनको फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया।